और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की सियासत की। दरअसल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। आम आदमी पार्टी ने जारी की है 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कुल 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा केजरीवाल कर चुके हैं। इनमें चोटिला से राजू करपड़ा को मैदान में उतारा गया है। मंगरोल जूनागढ़ से पीयूष परमार को मैदान में उतारा गया है। जामनगर नॉर्थ से करसन भाई करमुर को मैदान में उतारा गया, जबकि गोंडाल से निमिषा खूंट को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सूरत के 84 से प्रकाश भाई ठेकेदार को मैदान में उतारा गया है। वांकानेर से विक्रम सोरानी को, देवगढ़ बरिया से भरत वखला को, असरवा से जे मेवाड़ा को और धोराजी से विपुल सखिया को मैदान में उतारा गया है। 2 अगस्त को 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में सेंध लगाने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। कलकत्ता हाईकोर्ट में बीजेपी नेताओं के खिलाफ याचिका। शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी के खिलाफ अर्जी दी गई है। कई बीजेपी सांसदों, विधायकों के खिलाफ भी जनहित याचिका दी गई है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में पीआईएल दायर की गई है और जिनके खिलाफ ये पीआईएल दायर की गई है वो दरअसल बीजेपी के नेता हैं और ये पीआईएल कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई है। शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी और इसके अलावा बीजेपी के कई सांसद हैं, कई विधायक हैं जिनके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ये जनहित याचिका दायर की गई। जम्मू कश्मीर की सियासत गरमाने लगी है। बाहरी लोगों को वोट के अधिकार देने पर कश्मीरी नेता भड़क गए हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, चोर दरवाजे से वोटर्स लाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव और चुनाव आयोग के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल गर्म है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को वोट देने की अनुमति दिया जाना स्पष्ट रूप से चुनाव परिणामों को प्रभावित करना है। असली उद्देश्य स्थानीय लोगों को कमजोर कर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए यहां अपना शासन करना जारी रखना है। बीजेपी चोर दरवाजे से वोटर्स लाने की कोशिश कर रही है। 25 लाख वोटर्स बाहर से लाए जा रहे हैं। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है, केवल अपने हित में काम कर रही है। लोकतंत्र के नाम पर अराजकता फैला रही है। वास्तव में यह हिंदू राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के मूल वोटर्स के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे वोट जीतने के लिए, सीटें जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है? जब जम्मू कश्मीर के लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा तो इसमें से कोई भी चीज बीजेपी की मदद नहीं करेगी। क्या पार्टी में अपना युवा कैडर बना रहे हैं अभिषेक बनर्जी? दरअसल कोलकाता में कई जगह अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें वाले होर्डिंग्स, ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस नेता हैं अभिषेक बनर्जी, नंबर 2 की भूमिका में इस वक्त टीएमसी के अंदर दिखाई देते हैं। होर्डिंग्स पर लिखा है, 6 महीने में नए रूप में होगी तृणमूल कांग्रेस। तो क्या जो नई तृणमूल कांग्रेस है वो अभिषेक बनर्जी की कांग्रेस होगी? होर्डिंग्स पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोई जिक्र नहीं है। अभिषेक के होर्डिंग पर ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं होने से भी सियासी हलकों में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात करते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई की। 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भारत में बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संबंधित दुष्प्रचार फैलाने का इनके ऊपर आरोप और इसलिए इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। आईटी नियम 2021 के तहत इनको ब्लॉक किया गया है। इन यूट्यूब चैनल्स पर 114 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, 85,73,000 सब्सक्राइबर हैं और इनके नाम हम आपको बता रहे हैं। इनके नाम है लोकतंत्र टीवी, UNV टीवी, AM राज भी, गौरवशाली पावन, मिथिलांचल, जिनको ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा सीट ऑफ 5, TH, सरकारी अपडेट,
सब कुछ देखो न्यूज की दुनिया, इनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। रोहिंग्या मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कि रोहिंग्या के लिए डिटेंशन सेंटर नहीं बना। दिल्ली सरकार ने केंद्र की बात नहीं मानी। आम आदमी पार्टी की सरकार घुसपैठियों के साथ। दिल्ली के सीएम जागेंगे और जवाब देंगे। दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस फ्लैट की मांग की थी। रोहिंग्याओं को वापस भेजा जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। केजरीवाल सरकार झूठ बोलती है। वोट के लिए सुरक्षा दांव पर लगाती है केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल बिना विभाग के सीएम है। गृह मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है। केजरीवाल जवाबदेही से बचना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है। दिल्ली सरकार ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी थी। रोहिंग्याओं को फ्री घर देना चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार। हत्या प्रकरण में झारखंड की जमशेदपुर कोर्ट का बड़ा फैसला। एक साथ 15 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। इन सब ने पीट पीट कर जेल के अंदर एक शख्स की जान ली थी। जेल के अंदर सत्ता हासिल करने के तहत शख्स की हत्या कर दी गई थी। शामिल बाकी 7 दोषियों को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। परसोडीही स्थित घागीडीही सेंट्रल जेल का एक घटनाक्रम है। 25 जून 2019 को हुई थी मनोज सिंह की हत्या। गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह का सदस्य था मनोज सिंह। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप मच गया है। हरिहरेश्वर तट पर समुद्र के अंदर संदिग्ध बोट में AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। पूरे रायगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और जिले भर के अंदर नाकाबंदी शुरू कर दी गई। ओमान सिक्योरिटी फोर्स की ये ऑस्ट्रेलियन बोट है। सीएम एकनाथ शिंदे ने विस्तार से जांच करने के आदेश दिए हैं। मस्कट से यूरोप ये बोट जा रही थी। हाई टाइड के कारण बोट नहीं खींची जा सकी। बोट की मालिक ऑस्ट्रेलियन महिला है। टेरर एंगल के संबंध में सभी पुष्टि नहीं हुई। महाराष्ट्र एटीएस चीफ विपिन अग्रवाल ने कहा, आतंक के एंगल से भी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। वॉशिंग पिट में खड़ी ट्रेन में आग लग गई। कई बोगियों को नुकसान पहुंचाया गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। कटनी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पीछे की यह घटना बताई जा रही है। नाबार्ड के नए चेयरमैन हो सकते हैं मुस्तफा। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने आईएएस मोहम्मद मुस्तफा के नाम की सिफारिश की है। यूपी कैडर के 1995 बैच के आईएएस अफसर हैं मोहम्मद मुस्तफा। हालांकि एसीसी को लेना है एफएसआईबी की सिफारिश पर अंतिम फैसला। सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रह चुके हैं मोहम्मद मुस्तफा। पूर्व में वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं आईएएस मुस्तफा। सिक्किम के डीजीपी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। आईपीएस ए सुधाकर राव को दिया गया है डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। आदेश को रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया गया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राव की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम सरकार और यूपीएससी से जवाब तलब किया है। कांग्रेस से बड़ी खबर का रुख करते हैं। 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाली महंगाई रैली को पोस्टपोन कर दिया गया है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं अब 4 सितंबर को होगी कांग्रेस की महंगाई रैली। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई रैली होने वाली।